उसी लिंग में लीन हो गए। भगवान शिव से ये वरदान पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसी वरदान के चलते नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर का रूप होता है। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीना बानो इंडिया से। आप दिख रहे हैं हसीना नू रिएक्शन चैनल। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो का टाइटल है नर्मदा नदी में से जितने भी पत्थर निकलते हैं तो भगवान होते हैं। तो देखते हैं वो भगवान कैसे हुए, फिर हम अपने शुरू। और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। नदी से कंकड़ पत्थर निकलते हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती। दुनिया में केवल नर्मदा ही ऐसी एकमात्र नदी है जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। पौराणिक कथाओं में इस नदी से निकले पत्थरों को भगवान शिव की उपाधि प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नदी के हर पत्थर में भगवान शिव का अंश मौजूद है। अब सवाल ये है कि नर्मदा को छोड़ बाकी नदी में इस तरह की क्यों नहीं निकलते। गंगा महादेव की जटाओं से निकलती है। इस हिसाब से ये शिवलिंग रूपी पत्थर महादेव गंगा में बनने चाहिए थे। तो क्या वास्तव में भगवान शिव का नर्मदा से कोई खास नाता है? आइए आज की इस कहानी में इन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पुराणों में कथा मिलती है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने कई सालों तक तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। जब उन्होंने नर्मदा से वर मांगने को कहा तो कहते हैं कि उस समय नर्मदा नदी ने ब्रह्मा जी से गंगा के समान पवित्र होने का वर मांग लिया। इस पर ब्रह्मा जी ने शर्त रखी कि अगर कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी माता पार्वती की समानता कर ले, तभी कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नर्मदा जी वरदान का त्याग करके काशी चली गई। वहाँ पिलपिलार्थ में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वर मांगने को कहा। तब नर्मदा ने कहा कि बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की ये बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र पापों का नाश होता है। वहीं यमुना में 7 दिन और सरस्वती में 3 दिन में पापों का नाश हो जाता है। लेकिन तुम सिर्फ दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाली नदी बनोगी। इतना ही नहीं, तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वे पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। वरदान देने के बाद भगवान शिव उसी लिंग में लीन हो गए। भगवान शिव से ये वरदान पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसी वरदान के चलते नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर का रूप होता है। यहाँ से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। अभी 18वीं सदी की बात है। 18वीं सदी में अमेरिका का सफर करने वाले एक साइंसदान ने एक नई चीज का इंकशाफ किया। अटलांटिक ओशियन में या समंदर के एक हिस्से में एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही डार्क है। डार्क स्पेस उसको कहते हैं, यानी वहां रोशनी बिल्कुल नहीं, सूरज की एक किरण भी वहां नहीं आती। इतना वहां पर, इतनी वहां तारीकी है। ये कब? 18वीं सदी में, यानी आज से 200 साल पहले की बात है। उसने इंकशाफ किया, दुनिया को बताया, मैंने एक ऐसी जगह देखी, बहुत ही डार्क है, बहुत अंधेरा है। वो जब वापस आया तो उलमाए रब्बानीयीन ने सूरह नूर की कुरानी आयतें पढ़ी। अल्लाह फरमाता है कि इदा अखरज यदहु लम यकद यराह व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह फरमाता है हमने कायनात में एक ऐसी जगह रखी है कि उस पे अंधेरियों पर अंधेरियां हैं। अगर तुम हाथ भी निकालोगे तो हाथ भी नजर नहीं आएगा, हाथ भी नजर नहीं आएगा। ये कहां का? ये इल्मुल बहर जिसको कहते हैं, समंदरों का इल्म रखने वाला, जो पूरी जिंदगी समंदरों की खोज में लगा दिया, वो ला करके बताया। उसने सोचा मैं बहुत बड़ा तीर मारा हूं, लेकिन जब बताया कुरान पढ़ने वालों ने कि ये तो कुरान में है, अल्लाह फरमा रहा है एक डार्क स्पेस है कायनात में जहां तुम हाथ भी निकालोगे तो नहीं नजर आएगा, इतना डार्क है। वो सटपटा गया, परेशान हुआ, मैं इसकी तहकीक करूंगा। ये कुरान में आई कैसे बात? सबसे पहला दुनिया का मैं इंकशाफ करने वाला हूं, मैं इसको सबको बताने वाला पहला फर्स्ट आदमी मैं हूं। ये पहले से कहां से आ गई कुरान? फिर वही 2 बातें मैं बताता हूं मेरे अजीजों। उसको भी यही झटका लगा कि ये कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ जब साइंस का वजूद नहीं था, और उस पर नाजिल हुआ जिसको दुनिया में किसी ने सिखाया नहीं था। बाद में फिर उसने ये सोचा शायद हो सकता है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समंदरों का सफर बहुत करते होंगे, उनके समंदरों के सफर में शायद कभी ये जगह आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपने मन से कुरान में ये लिख दिया होगा।
उसने ये नतीजा निकाला। लेकिन दूसरे ही दिन उसे फिर बड़ा झटका ये लगा कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा उसने, अल्लाह अकबर, हुजूर की 63 साला जिंदगी में आपने एक मर्तबा भी समंदर का सफर किया ही नहीं। ये बहुत बड़ा झटका लगा कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरी जिंदगी में समंदर का सफर किए ही नहीं। मेरे अजीजों, इस बात में गलत फहमी में ना आना कि वह समंदरों को नहीं जानते थे। वो मेराज का सफर करने वाला रसूल समंदरों को जरूर जानता है, लेकिन ये हिकमत इलाही थी कि कभी समंदर के सफर करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अब उसे झटके भर झटका ये लगा, जो कभी समंदर को गया ही नहीं, वो अगर अटलांटिक ओशियन में मौजूद डार्क स्पेस को बताता है तो जरूर वो अपने पेट से नहीं बता रहा है, वही उसको बताया होगा जिसने डार्क स्पेस बनाया है। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत के वहदानियत की निशानियां हैं, उसके वजूद की निशानियां हैं। कुरान पढ़ो, इसमें बहुत सारी चीजें जिन्होंने ये इंकिशाफ किया कि कुछ समंदरों में ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, वो भी आपको मिल जाएंगे। 2 समंदर मिलते हैं और दोनों का रंग अलग है, एक समंदर नीला है, एक समंदर पीला है, दोनों का टेस्ट भी अलग है, इधर का मीठा, इधर का खारा नमकीन है, लेकिन वो बहुत दूर तक मिलते हुए जाते हैं। लेकिन इसका पानी उसमें नहीं आता, उसका पानी इसमें नहीं आता। क्यों नहीं आता? अल्लाह फरमाता, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, हमने 2 समंदरों को बहाया है। देखने वालों को ऐसा लगता है कि ये मिल गए हैं, लेकिन हमने उसमें न दिखने वाली एक ऐसी दीवार बनाई है कि इसका पानी उसमें नहीं मिलता, उसका पानी इसमें नहीं मिलता। ये भी कौन से रसूल की जुबान से अल्लाह ताला बता रहा है लोगों को, जो रसूल कभी समंदर का सफर किया ही नहीं। उस रसूल की जुबान से अल्लाह ने 2 समंदरों के मिलने की बात की। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया। जी हाँ, और ऐसे ही हज़ारों मिसाल कुरान मजीद में मौजूद है जो कि ये साबित कर देते हैं कि ये किताब कोई आम इंसान लिख ही नहीं सकता, वो भी उस ज़माने में जिस वक्त साइंस की दरवाज़ा अच्छी तरह से खुला भी नहीं था। ऊपर से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उम्मी था, यानी आप पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। सो एक अनपढ़ इंसान के दिमाग में इस तरह की बातें आ ही नहीं सकता। तो जो कोई भी न्यूट्रल होकर और तो देखिए, जो साइंस आज निकालते हैं ना, तो वो पहले से पहले ही कुरान में लिखा हुआ है। आप देखिए, एक साइंस ने सदियों पहले, 200 साल पहले एक ऐसी जगह देखी थी समंदर में कि वहाँ पे सूरज की कभी किरण नहीं पहुँची थी। कुरान में पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये बात हर किसी को शॉर्ट लगती है कि ये मुसलमान धर्म में कैसे आ जाता है, ये कुरान में कैसे लिखा होता है। तो समझिए, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिखा है कि उन्हें पता था कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा दुनिया में। तो ये बात सही है कि जो जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी कुरान में हैं, और हर चीज़ की बात कुरान में है। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर बना के यूं ही नहीं उतारा था, इसीलिए उतारा था कि उन्होंने ज़िंदगी में आने से पहले ही पता चल गया था कि दुनिया में क्या होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।